करेरा हलचल की एक मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने लोकगीत के क्षेत्र में करेरा का नाम रोशन किया है। करेरा के जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनके बारे में भी गीत रचना करके उनके इतिहास को, उनकी महत्ता का वर्णन किया है। तो मिलते हैं हम अमरचंद कुशवाहा जी। तो अमरचंद जी, आपको ये गीतों का जो शौक है या लोकगीत का आपके रुझान है, ये इस तरफ झुकाव कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा। मेरा संगीत का मेन उद्देश्य संगीत नहीं रहा। मेरा उद्देश्य रहा कि संगीत के माध्यम से अपने लोगों को जो जागरूक नहीं है उनको जागरूक करना, जो अशिक्षित उनको शिक्षित करना। पहले में हमारा जन्म है ग्राम रामनगर गदाई का, तो वहाँ हमारा पूरा परिवार खेती से जुड़ा हुआ है। तो वहाँ हमने पढ़ाई की गांव में, गदाई में, और इसके अलावा करई में पढ़ाई की। तो मैंने 1992 में औपचारिक शिक्षा केंद्र चालू किया था। तो मैंने 97 तक उसमें काम किया, लेकिन मेरा मन संगीत में लगा रहा। मेरी रुचि थी कि संगीत में आगे बढ़ूँ मैं। तो मैंने वहाँ से फिर 2001 में मैं यहाँ पर कैरा में आया, यहाँ पर मकान बनवाया। तो यहाँ से मेरा संगीत का जो कार्य था यहाँ से लागू किया मैंने। इसके अलावा दतिया की कंपनी है उनमें गाया, और दो चार और बड़ी बड़ी कंपनियों में मैंने गाना किया। तो वैसे गाना तो लगभग मैंने बचपन से ही जब स्कूल में जाता था वहाँ से शुरू किया, लेकिन जो कैस्टों में गाया है मैंने लोग 2003 के लगभग से मैंने गाया है। तो ये किस तरह के गाने आप गाते हैं? क्योंकि गानों का जो संसार है वो काफी बड़ा संसार है। लोकगीत भी हैं, लगुड़िया भी हैं, और भी तरह के कई गाने हैं। तो किस तरह के गाने आप ज्यादातर गाते हैं और किस तरह से प्रोग्राम आप अटेंड करते हैं? मैं ज्यादातर मैंने बुंदेली लोकगीत गाए हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र में हम पले बड़े हैं, जन्म लिया है, वो भाषा हमको अच्छी तरह से आती है और हमें वही काम करना चाहिए, वही भाषा बोलनी चाहिए जिसका हमें पूर्णतः ज्ञान हो। वैसे हालांकि मुझे हिंदी के अलावा संस्कृत का अच्छा व्याकरण है, क्योंकि मैंने 4000 से ऊपर गीत लिखे हैं। तो गीतों में मैंने जहाँ तक बुंदेली लोकगीत, भजन, कथा यहाँ तक लिखी है और गाई है। तो कोई बुंदेली गीत एक हमारे दर्शकों को आप सुनवाना चाहेंगे? जी जरूर। देखिए एक गीत मैं आपको सुना रहा हूँ। कि महासती शिव जी से बोली, महासती शिव जी से बोली कि राम नारायण है कैसे बन बन फिरत मनुष्य जैसे, बन बन फिरत मनुष्य जैसे। और देखिए इस गीत में भगवान भोलेनाथ और पार्वती का संवाद है। सती जी कहती हैं कि भोलेनाथ आप भगवान राम को मानते हैं, तो और जबकि भगवान राम आपको मानते हैं तो मुझे विश्वास नहीं होता कि राम भगवान साक्षात भगवान है। तो कहती हैं सती जी कि मोरे मन में शंका भारी, मोरे मन में शंका भारी, कैसे दूर हो त्रिपुरारी, कैसे दूर हो त्रिपुरारी, साची पूछ रही तुमसे, बन बन फिरत मनुष्य जैसे, बन बन फिरत मनुष्य जैसे। धार्मिक गीतों की आपकी श्रृंखला रही, और खासतौर से अगर बात करें करेरा के उन धार्मिक स्थलों की जिनको की काफी मान्यता इस क्षेत्र में मिली हुई है, वहाँ उन पर भी आपने गीत लिखे हैं। तो बगीचा हनुमान मंदिर पे जो गीत आपने लिखा है वो, उसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली और क्या वो गीत है? जी बगीचा वाले हनुमान जी से मेरा काफी लगाव रहा है बचपन से ही, और मैंने हनुमान जी की भक्ति की है। और कैरा क्षेत्र का एक ऐसा स्थान है बगीचा कि अकेला कैरा ही नहीं, पूरे बुंदेलखंड में जिसकी दुहाई दी जाती है। अगर कोई भी कार्य चल रहा हो, बच्चे भी अगर खेल रहे हो तो वे आपस में बगीचा वाले की सौगंध खाते हैं अभी। तो वैसी मानता है। तो मैंने बगीचा के कई भजन गाए,
शायद 4-5 साल पहले गाए थे मैंने, और ये बगीचा का इतिहास 2 साल पहले गाया है। इन्हीं भजनों के कारण से मेरा संगीत में नाम हुआ है। और जब भी कोई सर्च करता है करेरा तो उसमें मेरा नाम आता है। तो बगीचा ही एक ऐसा माध्यम रहा है जिससे मैं फेमस हुआ हूँ। और मैं सभी करेरा क्षेत्रवासियों से निवेदन करूंगा कि एक बार बगीचा के दर्शन जरूर करें। और आप बिना रिकॉर्डिंग करेरा लिखेंगे तो पूरे करेरा के जो बगीचा के भजन जो मैंने गाए हैं निकल आते हैं। तो बगीचा की जो महिमा का आपने वर्णन किया गीत के माध्यम से, तो गीत के माध्यम से थोड़ा आप बताएंगे कि क्या है वो वर्णन? जी, तो देखिए वो इतिहास तो बहुत लंबा है, लेकिन मैं थोड़ी 2 लाइनें में एक बगीचा के भजन की मैं सुना रहा हूँ आपको। बगीचा जो स्थान है ये भानगिरी महाराज ने बनवाया था। जो भानगिरी महाराज 1367 में जो राजस्थान में सवाई माधोपुर वहां से आए थे, और उन्होंने यहाँ आकर के 1402 में ये बगीचा का स्थान बनवाया था। और उनका बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, क्या क्या विशेषता रही है उनका। आप अगर हमारे वीडियो देखेंगे आप करेरा बगीचा का इतिहास, तो उसमें पूरा बजरंग बगीचा वाले बारंबार प्रणाम, आशा लेके आए द्वार पे पूरन कर दो काम। बगीचा वाले की जय, बगीचा वाले की जय, बगीचा वाले की जय, बगीचा वाले की जय। जय बजरंग बगीचा वाले बारंबार प्रणाम, आशा लेके आए द्वार पे पूरन कर दो काम। बगीचा वाले की जय, बगीचा वाले की जय। तो इस भजन को आप अगर यूट्यूब पर सर्च करेंगे करेरा बगीचा के भजन लिखे तो निकल आता है, आप सुन सकते हैं। तो ये गीत जो आप बनाते हैं गाते हैं, इनको बनाने के लिए क्या आप किसी से लिखवाते हैं या स्वयं लिखते हैं? और गीत लिखने की प्रेरणा आपको कैसे मिली है? जी सभी गीत मेरे खुद के लिखी हुई हैं और बगीचा वाले की कृपा है। मैंने लगभग 4000 से ऊपर गीत लिखे हैं। और बुंदेलखंड की जितनी विधाएं होती हैं, जितनी ऋतुओं के गीत होते हैं, वैवाहिक गीत होते हैं, कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो तो उसमें गीत गाए जाते हैं। तो सभी तरह के गीत मैंने लिखे हैं, सभी तरह के भजन लिखे हैं। करेरा बगीचा के अलावा आड़र के जो सब्जी वाले बाबा वहाँ के, और इधर टोड़ी में सिद्ध मंदिर है, किले के भजन, सभी तरह के सभी स्थानों के भजन मैंने गाए और लिखे हुए। एक शनि मंदिर है किले के नीचे, शनि मंदिर का भी आपका एक गीत, अगर उसकी भी चंद लाइनें आप सुनाना चाहेंगे? उसकी भी मैंने जो लगभग 40 मिनट की कथा है शनिदेव की जन्म की, वो भी मैंने गाई है। तो देखिए उसकी भी मैं एक लाइन सुनाऊंगा आपको कि सुनियो कथा में सुनाऊं, हाँ सुनियो कथा में सुनाऊं, शनिदेव महाराज की। हाँ सुनियो कथा में सुनाऊं, शनिदेव महाराज की। तो ये गीत मैंने उस जो शनिदेव की कथा गाई है उसमें गाया है मैंने, तो आप उसे भी सुन सकते हैं। ये जो गीत आप गाते हैं, आपने एक रिकॉर्डिंग का स्टूडियो भी बना के रखा है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि गीत गाने का अवसर जो आपको मिलता है, किस तरह की पार्टियां या प्रोग्राम आप अटेंड करते हैं ताकि आप अपने गीतों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं? कहीं राजनीतिक माहौल मिलता हो आपको, राजनीतिक चुनाव प्रचार हो या अन्य किसी के कोई कार्यक्रम समारोह है, तो आप लोगों को आमंत्रित करते हैं? आपकी टीम में कौन कौन है और किस तरह से आप ये पूरा प्रोग्राम करते हैं? जी, तो हमारी टीम में लगभग 8-10 लोग होते हैं हम, जिसमें ऑर्गन वाले, बैंजो वाले, तबला ढोलक वाले, पैड वाले, झीका मजीरा वाले, हारमोनियम वाले। इसके अलावा हमारे 2-4 शिष्य हैं जो गाते हैं, और 2-4 जो लेडीज गायिका हैं वो भी हमारे साथ में जाती हैं। और हम यहाँ पर जो स्वयं का रिकॉर्डिंग बिना रिकॉर्डिंग स्टूडियो जो हमारा घर पे हमने खोला रखा है, वहाँ तो हम प्रोग्राम देते ही हैं। इसके अलावा शादी विवाह है, दस्तों है, जन्मदिन है, और यज्ञ भागवत है, जो भी धार्मिक आयोजन होते हैं उनमें हम प्रोग्राम देते हैं।
अपनी पूरी पार्टी को वहाँ पर लगाते हैं और साधन है जी ये आपका गीत संगीत ही बना है जी। तो क्या इसको लेके कहेंगे कि पहले क्या स्थिति थी और ये जब आपने शुरुआत कर दी इसकी तो आज क्या स्थिति में परिवर्तन आया है? जी अब तो खैर बहुत परिवर्तन आया है। पहले हमारे गांव में जो हमारी खेती थी पूरी आजीविका हमारी खेती से चलती थी और आज हम पूरी तरह से निर्भर हैं संगीत के ऊपर। पूरा हमारा खर्चे घर परिवार पूरा संगीत से चलता है। रिकॉर्डिंग का काम है। कई लोग जो कैरा छिप के आगरा तक के पूरी बुंदेलखंड के कलाकार हमारे यहाँ रिकॉर्डिंग के लिए आते हैं। लोकगीत रसिया भजन कथा और हम खुद प्रोग्राम करते हैं। तो पूरा हमारा परिवार संगीत पर निर्भर है। जबकि हमारा एक लड़का है विनय उसका नाम है और वो डीजे का काम करता है। तो यानी पूरा हमारा खर्चा संगीत से ही चलता है जी। तो बुंदेलखंड का जो एरिया है बुंदेली लोकगीतों के लिए काफी चर्चित रहा है और कई ऐसी शख्सियत बुंदेलखंड में हुई है। जैसे अपन बात करें जो आज हमारे बीच में नहीं है देशराज जी, इनका एक बड़ा नाम है बुंदेलखंड लोकगीतों को लेके। आपके आदर्श भी कोई इस टाइप के गीतकार गायक बने हों जिनसे आपने ये सारी प्रेरणा ली हो बुंदेली गीत की या गाने के क्षेत्र में आने की? वैसे बगीचा वाली कृपा से मैंने संगीत की शिक्षा डायरेक्ट किसी से नहीं ली मैंने, लेकिन मेरे आदर्श रहे हैं पंडित देशराज पटेरिया जी। उनके गीत और मैं क्या पूरे बुंदेलखंड जितने भी कलाकार हैं लोकगीत के सभी कलाकार उनके गीत सुन करके और सीखते हैं। और कई बार उनसे जब संपर्क हुआ तो उन्होंने हमारे गीत भी लिखे, उन्होंने गीत भी गाए। तो हमारे आदर्श हैं वो पूरे बुंदेलखंड के आदर्श हैं। और वैसे मैं तो अपने खुद के गीत लिखता हूँ और गाता हूँ जी। तो एक बुंदेली गीत और हो जाए अभी दर्शकों के लिए। चलो मैं अब एक बुंदेली लोकगीत जो बुंदेली लोक शैली में गाते हैं सुना रहा हूँ। कि पथरा से कोमल है कठुआ की नाम, अरे पथरा से कोमल है कठुआ की नाम, और बन जहनार प्रभु धोलंद पाँव, बन जहनार प्रभु धोलंद पाँव। पथरा से कोमल है कठुआ की नाव, बन जहनार प्रभु धोलंद पाँव, बन जहनार प्रभु धोलंद पाँव। देखिए एक गीत और है, मैं आपको बुंदेली सुना रहा हूँ। कि बारे में ना मरे मतारी और पति न मरे जवानी में, और बीमारी न आए कर्ज में, सूखा न पड़े किसानी में। हाँ बीमारी न आए कर्ज में, सूखा न पड़े किसानी में। और देखिए इस गीत के माध्यम से बहुत अच्छी सीख पहुंचती है। देने जा रहा हूँ कि बिटिया जन्मे ना गरीब घर मतलब को ना मीत मिले। हर इंसान की सोच होती है भगवान हमें बिटिया ना दे, अगर बिटिया दे तो पैसा भी दे। कि बिटिया जन्मे ना गरीब घर मतलब को ना मीत मिले, और बिना भाव भक्ति ना हो बे समझा के ना फूल खिले, समझा के ना फूल खिले, हाँ समझा के ना फूल खिले। और कि सुर दी जागा जमीन तो में देपन घरों कुगा, और पति मिले ईमानदार तो खेले ना वो कमौ जुआ, खेले ना वो कमौ जुआ, हाँ खेले ना वो कमौ जुआ। और मानुष जन्म दे जो विधना सो कभू न रहे रानी में, और बीमारी ना आए कर्ज में, सूखा न पड़े किसानी में। ये बात हुई बुंदेली गीतों की, लेकिन अगर बात करें कि इससे शादी ब्याह का माहौल होता है, लगुड़िया है या और भी बन्ना बन्नी टाइप की, इस टाइप की भी कहीं मांग अगर आपकी आती हो गीतों की, तो किस टाइप की गीतों की मांग आपके प्रोग्रामों में ज्यादा आती है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। तो शादी विवाह में तो शादी के गीतों की ज्यादा मांग आती है। तो देखिए एक शादी का भी गीत सुना रहा हूँ आपको।
कि बेरन भारत में आजा। देखिए भतैया गीत अपने बुंदेलखंड में गाया जाता है। बेरन भारत में आजा, काए खड़ो है पहले पार। बेरन भारत में आजा, काए खड़ो है पहले पार। ये भैया के शब्द होते हैं बहन के, और भाई कहता है कि बहन में कैसे आऊं, बहन में कैसे आऊं, नदिया चढ़ी है असबार। बहन में कैसे आऊं, नदिया चढ़ी है असबार। तो बहन कहती है भैया बेरन में नाव डरा जाऊं, बेरन में नाव डरा जाऊं, बाही पे बैठो चलो आए। बेरन भारत में आजा, बेरन भारत में आजा, काए खड़ो है पहले पार। बहन भाई की और भात की जो आपने बात की है, तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड में एक बड़ी कहानी या बड़ी चर्चा रहती है हरदौल के भात की। तो हरदौल के भात को लेके भी अगर कोई रचना आपने बनाई है? भात का समय होता है, उस समय का जो गीत है, और अपने पूरे बुंदेलखंड में जब भी शादी विवाह होते हैं तो उस समय हरदौल के गीत जरूर गाते हैं। सबसे पहले हरदौल का गीत गाया जाता है, और ऐसी मानता है कि हरदौल अगर हमारी शादी में आएंगे तो कोई भी विघ्न नहीं आता। तो ऐसा ये गीत है, देखिए। हरे कुंजा के हरे दौल भतैया, कर गए जगत में नाम माया। रे कुंजा के हरे दौल भतैया, कर गए जगत में नाम माया। देखिए आप कि चुगलन ने चुगली कर कर के राजा जुगाड़ के कान भरे, और तुम तो करे राज गद्दी पे भोजी संग हर दौल परे। कि राजा ने रानी से आके गुस्सा में जे वचन कहे, और मुख से कहे हर दौल को बेटा संग गलत संबंध रहे। लेकिन अगर देखा जाए तो आजकल के समय में थोड़ा कहीं ना कहीं परिवर्तित हो रहा है, इसकी दिशा बदल रही है, इसको लेके क्या कहेंगे आप? वैसे जो आजकल जो संगीत में बदलाव आया है, तो बहुत कुछ बदलाव आया है। जो पहले सादा सिंपल साज चलता था, ढोलक हारमोनियम में गीत चलते थे, और आज जो पूरा इलेक्ट्रो डिजिटल हो गया है। ऐसे मान लो पैड है, ऑर्गन है, बेंजो, सब इलेक्ट्रिक हो गया है। और हम भी जो घर पे रिकॉर्डिंग करते हैं तो पूरी रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर से करते हैं, पूरा म्यूजिक सॉफ्टवेयर से देता है। उसमें ना तो कोई ढोलक होती है, ना हारमोनियम, कोई साज नहीं होता। तो बदलाव बहुत कुछ हुआ है, लेकिन मेरी सोच से ये ठीक भी है, क्योंकि जो बदलाव होगा उसमें क्वालिटी आएगी। जी, कहीं ना कहीं ये भी आप मानते हैं कि जब ये सारी चीजें आई हैं तो लोगों का संगीत के प्रति, वाद्य यंत्रों के प्रति जो सीखने का रुझान था वो भी कम हुआ है? तो इसके बारे में क्या कहेंगे? तो पहले जो रिकॉर्डिंग होती थी, प्रोग्राम चलते थे, तो उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगते थे, तो उसका खर्चा भी बढ़ता था। और आजकल तो इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ना के बराबर लगते हैं, तो उसमें खर्चा भी कम हुआ है। लेकिन जो भी इंस्ट्रूमेंट चल रहा है, जैसे पैड है, बेंजो है, ऑर्गन है, और उसकी उसमें सीखने की रुचि है, कलाकारों की, संगीत वालों की रुचि तो बढ़ी है उसमें, क्योंकि जो क्वालिटी पहले थी उससे कहीं बेहतर आज जो मिल रही है। केवल जो है कि खर्चा जरूर कम हो गया उसका। जी। तो आजकल की अगर पीढ़ी की बात करें अपन, कितना मानते हैं कि युवाओं का जो नई पीढ़ी आने वाली है उसका रुझान इन गीत संगीत के प्रति कितना देखते हैं आप? क्योंकि पहले के एक समय हुआ करता था, घर के इस घर के लोग, और उनके नाम से उनकी पहचान हुआ करती थी। तो आज ये सब थोड़ा थोड़ा क्षरण इन सब का हो रहा है। और क्या मानते हैं आजकल की जो युवा पीढ़ी है, गीत संगीत के प्रति उनका किस तरह का रुझान ज्यादा है? जी, आजकल जो संगीत के प्रति नई पीढ़ी का रुझान है वो केवल मनोरंजन तक है। वो पहले उससे सीख भी लेते थे, क्योंकि पहले के गीतों की वो क्वालिटी थी
कि उन गीतों से सीख मिलती थी। और आजकल के जो गीत है आप देख रहे होंगे, जो बॉलीवुड में भी ऐसे गीत आ रहे हैं, केवल म्यूजिक समझ में आता है कि म्यूजिक चल रहा है, बाकी गीत कोई समझ में नहीं आता। तो आजकल के म्यूजिक में और पहले की म्यूजिक में बहुत कुछ अंतर आया है। पहले म्यूजिक की भक्ति थी, म्यूजिक की मनोरंजन के साधन थे और बहुत कुछ रुचि थी संगीत में। आजकल तो केवल मनोरंजन के लिए रुचि है, बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं है संगीत में। कई तरह के आजकल देखें तो टीवी पे लाइव शो आते हैं, डायरेक्ट प्रसारण जैसे होता है, कंपटीशन आते हैं, तो कभी आपने सोचा है कि कर्रा को लेके आपकी जो कला है आपके अंदर, उनको लेके इन मंचों पे कभी जाया जाए, ऐसा कोई प्रयास आपने किया हो? जी, सबकी सोच होती है कि हम अपने क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्र में भी पहुंचे। तो हालांकि मैंने आकाशवाणी दूरदर्शन पे कार्यक्रम किए हैं, लेकिन इतनी जो जगह मिलनी चाहिए थी, नाम होना चाहिए था, उतना नहीं मिल पाया है। मेरी सोच है कि मैं और आगे तक पहुंचूं, मेरा नाम हो, और वो तो हम आपका आभार व्यक्त करना चाहते कि आपके चैनल के माध्यम से और हम आगे तक पहुंचेंगे। और सभी श्रोताओं से मैं अनुरोध करता हूं कि हमारे कैरा हलचल चैनल को सब्सक्राइब करें और जगह से जगह तक लोगों तक पहुंचाएं। कैरा क्षेत्र के जो कलाकार इसमें इस चैनल पर दिख रहे हैं, वो भी आगे तक बढ़ सकें। तो अभी जैसे वर्तमान में देखें कि लगभग 1 साल होने को जा रहा है, लोग एक बड़ी महामारी से, बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, लोगों के मन में कहीं भय भी है और जागरूकता लोगों में कम देखने को मिल रही है कोरोना काल में। इसको लेके आपने कोई रचना अगर बनाई हो तो हम चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से आप और अपने गीत से लोगों को थोड़ा समझाइश दें, जागरूक करने का भी काम करें कि कोरोना से उनको कैसे बचना है। वैसे कोरोना लगभग 22 मार्च से भारत में जो लॉकडाउन चल रहा है, उसके ऊपर ही मैंने कई रचनाएं गाई हैं जो हमारे बिना रिकॉर्डिंग कैरा यूट्यूब चैनल पर डली हैं। और मैं चाहता हूं कि आप जागरूक रहें और साफ सफाई से रहें, एक दूसरे से थोड़ी दूरी बना कर रहें और मास्क लगा कर रहें। तो उसके बारे में एक चेतावनी देखिए गीत है और मनोरंजन की भी और चेतावनी भी कि जब से चल गो कोरोना, जब से कोरोना अपने भारतवर्ष में आया है, सब पूरी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है और सारे धंधे चौपट हो गए और दुकानदारी है, यहाँ तक कि खेती बाड़ी पर भी असर पड़ा है। तो ये गीत है कि जब से चल गो कोरोना, घर घर में हो कोरोना, जब से चल गो कोरोना, घर घर में हो कोरोना, के धंधे सब व्यापार मिट गए, धंधे सब व्यापार मिट गए, खेती बाड़ी सबरे घट गए, खेती बाड़ी धंधे सबरे घट गए और घर पे ही हो रहा सोना। जब से आ गया कोरोना, जब से आ गया कोरोना, घर घर में हो कोरोना। तो ये आज की एक मुलाकात में हमारे साथ थे अमरचंद कुशवाहा जी, जिन्होंने कर्रा का एक नाम रोशन किया है अपने गीतों से, अपने लोकगीतों के माध्यम से, और खास तौर पर कर्रा के जो दार्शनिक स्थल हैं उनके इतिहास की गाथाओं को लेके। अगली एक मुलाकात में फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, कर्रा हलचल।